हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिना स्किप किए देखिएगा। टू द पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। और इंग्लिश फील्ड चैनल से जो भी आपको न्यूज़ दी जाती है वो ऑथेंटिक ही दी जाती है, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी अगर ऑथेंटिक न्यूज़ आए जिससे आपका थोड़ा भी कोई भी बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो आपके लिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सुचारू रूप से चल सके और एक मोटिवेशन बना रहे आपकी स्टडी में। क्योंकि अगर आपने लक्ष्य बनाया है तो उसके साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है। तो वो न्यूज़ मैं आप तक ज़रूर डिलीवर करती हूँ। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मेरे ख्याल से इस न्यूज़ से आपके जितने कन्फ्यूज़न है, जो भी बातें चल रही है वो सारी क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि आपके मैसेजेस आए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो क्या है और अभी भी समय है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। और एग्जैक्टली गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ आपको बताती हूँ कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगले साल होगा या 25 में होगा या 27 में होगा। काफ़ी सारे आपके मैसेजेस आ जाते हैं, वो जहाँ से भी जो भी न्यूज़ सुन के आपका माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बट ये सही नहीं है। इसीलिए मैं ये न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। तो इस न्यूज़ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अभी 2 दिन पहले कुछ न्यूज़ आई थी, या फिर कल आई थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उससे एक नेगेटिव मैसेज कन्वे होता, आप डिमोटिवेट होते और फिर से आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपकी प्रिपरेशन है, आपका मेंटल स्टेट सब कुछ चेंज हो जाता। 1 सेकंड लगती है चेंज करने में, लेकिन फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करके पढ़ाई में उसी मोटिवेशन के साथ में लगना वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। शिक्षा सेवा चयन आयोग में देवेंद्र सिंह जी ने संभाला परीक्षा नियंत्रक का पद। अब न्यूज़ क्या है वो पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रथम परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। उनकी इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति की गई है। देवेंद्र जी के कार्यभार संभालने के बाद वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर तथा टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं की तारीख जल्द घोषित होने की पूरी उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग करेगा। आयोग के गठन के बाद अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है, लेकिन परीक्षा नियंत्रक का पद अभी तक खाली चल रहा था। इसकी वजह से भर्ती परीक्षाओं की तारीखों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पा रहे थे। इन निर्णयों में परीक्षा नियंत्रक जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, जबकि इनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के देवेंद्र प्रताप सिंह जी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने संबंधी आदेश 23 दिसंबर को ही जारी हो गया था। ठीक है, तो ये आपकी न्यूज़ है। तो देखिए, अलग अलग तरीके की न्यूज़ तो आती रहेगी। तो इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और हर एक न्यूज़ पे आप ध्यान देंगे। आपको ध्यान इस पे देना चाहिए कि बिल्कुल आपका एग्ज़ाम होगा। इनकी नियुक्ति हुई इसीलिए है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा था। और कुछ जो नेगेटिव कमेंट आते हैं कि अरे ऐसे ही बोला जा रहा है या फिर जो भी है, वो नेगेटिविटी भी इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन एक जो वाइज एस्पिरेंट कौन होता है, वही होता है जो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चले। और अगर मान लीजिए 2022 की ये जो भर्ती है, अगर आपको इसके लिए तैयारी करनी ही नहीं थी या फिर अब इतनी नेगेटिविटी जो हो गई है उसकी वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, अगर डेट ऑल ऑफ सडन अनाउंस हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक एस्पिरेंट को हमेशा वाइजली और एक सेफ़र साइड में रह कर के चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ये बातें आ रही हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये है वो है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो सब लोग बोलने लग जाएंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई, और नेचुरली सब बोलेंगे भी। लेकिन आपको अपने दिमाग से चलना है, क्योंकि ये जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। और इसी सेम यही चीज़ मैं आपको आपकी पढ़ाई में भी बोलूँगी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम किसका बैच ले लें, किसका चैनल ज्वाइन कर लें, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा सेल्फ प्रिपरेशन पे आपको ज़ोर देती हूँ। एक अभी कल ही कमेंट आया था कि आपको भी अपना कोर्स बेचना होगा। तो भाई, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं सिलेबस देती हूँ, मैं कोर्स देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी
उसको सेल करने का कोई प्रमोशन नहीं करती। जिसको ट्रस्ट होता है वो अपने आप व्हाट्सएप पे बात कर लेता है, लेकिन कभी भी मैं उसको यहाँ पे आके सिर्फ उसी के लिए मेरे इंक्लाइन नहीं होते हैं वीडियोस कि मुझे कोर्स बेचना है या कोई ब्रह्मास्त्र चलाना है, कोई मिसाइल चलानी, इस टाइप के मेरे कोई कोर्सेज़ नहीं हैं। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन करो, सेकंड सेल्फ एफर्ट डालो, खुद के नोट्स बनाओ। अगर कहीं से आप सोर्स ले रहे हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से उस नोट्स को भी रिक्रिएट करो, क्योंकि आपका माइंड अपने लेवल से बात करेगा। आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बनी होगी, तो जल्दी तैयार होगी, जल्दी समझ में आएगी और अच्छी आपकी और साउंड प्रिपरेशन होगी। और जो आप नोट्स लोगे वो किसी और के दिमाग से बने हुए उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल के होंगे, उसको जल्दी समझ में आएंगे। फिर उनको पढ़ने में आपको और एक्स्ट्रा ही टाइम लगने वाला है। आप कहते हो खुद से बनाएंगे तो और टाइम लगेगा, नहीं, आप अगर रेडीमेड नोट्स को पढ़ोगे ना तो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। उनको रिक्रिएट करो। हमेशा मैंने आपको बोला है सेल्फ एफर्ट, इसीलिए रिक्रिएट करो और फिर से उसको तैयार करके बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उसको प्रिपेयर करो। तो इसी बातों पे ज़ोर था और अभी भी समय है। आप बहुत ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक्स में मत पड़िए। इतने टाइम अगर आपने अपने एग्ज़ाम का वेट किया है तो अब वो टाइम नहीं है कि आपको अपनी तैयारी में ढील देनी चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए। आप खुद देखना, अभी एक दूसरी ही लहर चल जाएगी। एग्ज़ाम की डेट या तो आती नहीं है और आएगी तो अचानक से आएगी, ये इतिहास रहा है टीजीटी पीजीटी का, और उसके बाद में कंडीशंस प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। लास्ट टाइम भी जिन एस्पिरेंट्स का थोड़े बहुत ही मार्क्स से एग्ज़ाम नहीं निकला उन लोगों से पूछिए, और आप खुद जो सुन रहे होंगे इस वीडियो को उनमें से एक होंगे। इसलिए सेल्फ इवैल्यूएट करिए कि क्या कल अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है विद इन 20 डेज़ या 10 डेज़, मैं ये नहीं कह रही 10 डेज़ में होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन कि अगर ऐसा हो जाता है तो आर यू रेडी टू क्रैक द एग्ज़ाम। आई एम नॉट सेइंग आर यू रेडी टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। मैं ये बोल रही हूँ कि क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो ये सवाल आप खुद से पूछ लो और पढ़ाई में लग जाओ। अब टाइम नहीं है कि आप चीज़ों को ढील दो और कहीं से भी ये सोचो कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका अब होगा, पूरे पूरे आसार हैं और बहुत ही जल्द और भी अच्छी आपको अपडेट सुनने को मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आती है तो। बाकी डेली कुछ ऐसी न्यूज़ निकलती है तो वो मैं यहाँ से कभी डिलीवर नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड येस, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन।